नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए महिलाओं को शिक्षित और सशक्त करना जरूरी। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हुई और राज्य के दक्षिणी हिस्से में कई जगह तेज बारिश। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मन की बात कार्यक्रम की 114वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा आकाशवाणी समाचार वेबसाइट, मोबाइल ऐप, न्यूज ऑन एयर पर भी इसे सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के निचले पायदान पर जी रहे वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने की काम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। राष्ट्रपति आज हैदराबाद में नलसर विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि सच की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। राष्ट्रपति ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं की सराहना की और उनसे महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए महिलाओं को शिक्षित और सशक्त करना जरूरी है। वे आज जयपुर में एक निजी विश्वविद्यालय में छात्राओं के साथ विकसित भारत 2047 में महिलाओं और शिक्षा की भूमिका पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने शिक्षा के महत्व, महिला सशक्तिकरण और विकसित भारत की दिशा में बढ़ने के लिए आवश्यक कदमों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग देश के विरोध में बोलते हैं, उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। श्री धनखड़ ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौशल प्रशिक्षण पर जोर देने की वकालत की, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में पहले 100 दिनों में किए गए महत्वपूर्ण कामों के बारे में जानकारी देने के लिए आकाशवाणी जयपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला चलाई जा रही है। आज हम आपको संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा की गई नई पहलों के बारे में बता रहे हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में अपने मंत्रालय की 6 पहलों और पोर्टल्स का शुभारंभ किया। ये है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन NEVA 2.0, NEVA मोबाइल ऐप संस्करण 2.0, अधीनस्थ विधान प्रबंधन प्रणाली, सलाहकार समिति प्रबंधन प्रणाली NYPS पोर्टल 2.0, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय पोर्टल। सलाहकार समिति प्रबंधन प्रणाली पोर्टल की मदद से समितियों की सभी जानकारी और दस्तावेज वास्तविक समय के आधार पर संबंधित सदस्य और मंत्रालय को उपलब्ध होंगे। NYPS पोर्टल 2.0 को मंत्रालय द्वारा इस तरह विकसित किया गया है ताकि मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों से परे देश के सभी नागरिक इस पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह मंत्रालय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को EMRS के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता की एक नई योजना भी शुरू कर रहा है। इस योजना का लक्ष्य और उद्देश्य लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना, विविध विचारों के प्रति सहिष्णुता विकसित करना, अनुशासन की स्वस्थ आदतों का समावेश करना और जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों को युवा संसद प्रतियोगिता के जरिए संसद और संसदीय संस्थानों के कामकाज से अवगत कराना है। समाचार डेस्क की रिपोर्ट के साथ न्यूज रूम से मैं मनीष मीणा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हुई। इस साल की तीसरी लोक अदालत में आपसी राजीनामे के जरिए बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा किया गया। लोक अदालत का आयोजन हाईकोर्ट की जोधपुर और जयपुर पीठ सहित प्रदेश की सभी निचली अदालतों, राजस्व अदालतों, उपभोक्ता मंचों और प्रशासनिक अधिकरणों में किया गया। पाली में दीवानी, फौजदारी, राजस्व, मोटरयान दुर्घटना और पारिवारिक मामलों के निपटारे के लिए अलग अलग पीठों का गठन किया गया। सवाईमाधोपुर में 10 बेंचों के माध्यम से मामलों का निस्तारण किया गया। दौसा में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी राजीनामे से लगभग 3,500 मामले निपटाए गए। पाली के जिला न्यायालय परिसर में आज अभिभाषक मंडल द्वारा बनाए गए ई पुस्तकालय का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पंकज मित्तल द्वारा लोकार्पण किया गया। न्यायाधीश मित्तल ने परिसर में पौधारोपण भी किया। बार एसोसिएशन की ओर से न्यायाधीश का स्वागत किया गया। प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज भी विभिन्न आयोजन हुए। भरतपुर के विश्व प्रिय शास्त्री पार्क में मानव श्रृंखला बनाई गई। इसके जरिए पार्क में आने वाले लोगों से स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई रखने की अपील की गई। इस दौरान पार्क में सफाई भी की गई। इसके अलावा विश्व प्रिय शास्त्री पार्क से ही साइकिल मैराथन का भी आयोजन किया गया, जिसे जिला कलेक्टर ने झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन में स्कूली बच्चों के साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े लोगों, कर्मचारियों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। जालौर में जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने आज स्वच्छता अभियान के तहत सफाई और सीवरेज व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने नियमित रूप से वार्डों में साफ सफाई करने और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए हर वार्ड में फॉगिंग करवाने के निर्देश दिए। डूंगरपुर में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत जिला कलेक्टर अंकित सिंह के निर्देशन में आज जिला परिषद, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों में सफाई अभियान चलाया गया। राजसमंद में जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने माई ऑफिस क्लीन ऑफिस अभियान की शुरुआत की। अभियान के पहले चरण में सभी सरकारी कार्यालयों में सफाई की गई। दूसरे चरण में निजी संस्थानों और प्रतिष्ठानों में साफ सफाई की जाएगी। अजमेर में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर लोकबंधु, एसपी वंदिता राणा सहित अन्य अधिकारियों ने श्रमदान किया। और अब मौसम। प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में कई जगह तेज बारिश हुई है। सलूम्बर, जयसमंद और सराड़ा क्षेत्र में आज अच्छी बारिश हुई। जिले के अन्य स्थानों पर रिमझिम बारिश जारी रही। जयसमंद झील में धीमी गति से पानी की आवक हो रही है। जिले के सराड़ा और सेमारी कस्बे में लंबे समय के बाद तेज गर्मी और उमस के बाद मौसम का मिजाज बदला। इससे तेज हवाओं और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार पानी बरसा, जिससे सड़कों पर पानी बहने लगा। बांसवाड़ा में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। इससे जिले की नदियों और तालाबों में भरपूर पानी की आवक हो रही है। मौसम विभाग ने आज अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि जोधपुर संभाग में भी कहीं कहीं बरसात हो सकती है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा क्षेत्र के चरलिया ब्राह्मण गांव में आज सुबह कदमाली नदी में 2 बच्चे बह गए। ये दोनों नदी में नहा रहे थे, तभी पानी का बहाव तेज हो जाने से ये बह गए। घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण, पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सिविल डिफेंस टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। गौरतलब है कि कल मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती इलाके में जोरदार बरसात हुई थी, जिसके कारण आज सुबह चरलिया ब्राह्मण गांव में बहने वाली कदमाली नदी का वेग बढ़ गया। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की जयंती पर आज राष्ट्र उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगत सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने भगत सिंह को नमन करते हुए कहा कि वे एक ऐसे अमर स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने मातृभूमि की सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि भगत सिंह के असाधारण साहस और अद्वितीय त्याग ने देश के असंख्य युवाओं में राष्ट्र प्रेम की अलख जगाई है। हनुमानगढ़ टाउन के राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती धूमधाम से मनाई गई।
कार्यक्रम में सबसे पहले शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। विश्व रेबीज दिवस पर आज प्रदेश के विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थानों में पशुओं को टीके लगाए गए। जानवरों से इंसानों में फैलने वाली जूनोटिक बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक भी किया गया। जयपुर में 5 बत्ती स्थित पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक और सभी वेट डिस्पेंसरीज में एंटी रेबीज टीकाकरण शिविर लगाए गए। कोटपूतली बहरोड में विश्व रेबीज दिवस पर पशुपालन विभाग और चिकित्सा विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम जयसिंहपुरा में आयोजित किया गया। केकड़ी में पशु चिकित्सालय परिसर में मुफ्त रेबीज टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। उप निदेशक डॉक्टर अमित पारीक ने बताया कि शिविर में 45 पालतू पशुओं के टीके लगाए गए। सवाई माधोपुर के खंडार में आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान और किशोरी बालिका मेले का आयोजन किया गया। मेले में विद्यालय की छात्राओं ने स्वास्थ्य, शरीर, पर्यावरण, अंतरिक्ष और सौर मंडल सहित विभिन्न विषयों पर मॉडल और चार्ट बनाकर प्रदर्शित किए। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में भी स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय में आज मॉडल विद्यालयों के राज्य स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। विज्ञान मेले में क्विज भी आयोजित की गई। मॉडल प्रतियोगिता में प्रदेश भर के मॉडल विद्यालयों की 45 टीमों ने भाग लिया। बाड़मेर जिले के डिडावा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी आज विज्ञान मेला आयोजित हुआ। इस दौरान विद्यार्थियों की विभिन्न रचनात्मक गतिविधियां भी हुईं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए महिलाओं को शिक्षित और सशक्त करना जरूरी है। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हुई और राज्य के दक्षिणी हिस्से में कई जगह तेज बरसात हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।